हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20 से लेकर के 22 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले 3 दिनों के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, 20, 21 और 22 अक्टूबर के। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डियों का एक रोग होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, 20 अक्टूबर को किसने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। एक तो था लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा था वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो याद रखिए, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और वहीं पर इन्होंने कुशीनगर में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। और जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है इसके जरिए लोगों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ही घोषणा करी है कि इसको अगले महीने से यानी कि नवंबर 2021 से राज्य के अंदर लागू किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू करेगा मध्य प्रदेश। नवंबर 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण। तो दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है इसका आयोजन हर साल एक ही जगह पर होता है और वो है गोवा की राजधानी पणजी। क्योंकि ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है इसको गोवा की सरकार और भारत सरकार मिलकर इसका आयोजन करती है। तो इसको आपको याद रखना है, इस साल इसका 52वां संस्करण होने वाला है 20 से लेकर 28 नवंबर तक। आपको याद होगा 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन नहीं हो पाया था, जो कि इस साल जनवरी महीने में आयोजित किया गया। तो इसका जो 51वां संस्करण था वो इसी साल जनवरी में हुआ था और अभी 52वां संस्करण होने वाला है नवंबर 2021 में। जिस तरीके से 51वां संस्करण हाइब्रिड रूप में आयोजित किया गया था उसी तरीके से इसका 52वां संस्करण भी हाइब्रिड रूप में ही आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना ने इनमें से कौन से देश के अंदर आयोजित कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपको सिंपली ये बताना है कि कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता होती है इसका आयोजन किया जाता है ब्रिटेन में। इस बार ब्रिटेन के वेल्स में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें भारत की तरफ से जो गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था उसने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे 20 अक्टूबर को। यहीं पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ में इन्होंने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया है कुशीनगर में और इसी का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशीनगर। तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया है यहाँ पर छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। निम्न में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का मतलब यह है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी को बंद कर देना है, जिससे आप वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है इसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ही हाल ही में इसकी शुरुआत की है ताकि वायु प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2019 में दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की थी, जिसका मकसद है कि 2024 तक दिल्ली के सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं उनको 25%
इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर जो भी गाड़ियां चलेंगी उनमें से 1/4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर उपराज्यपाल का पद होता है, और अभी के समय यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। किस भारतीय प्रोजेक्ट को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अर्थशॉट पुरस्कार जो होता है इसको इको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि धरती की एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अर्थशॉट पुरस्कार दोस्तों जो है इसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने की थी। ये 2021 से लेकर के 2030 तक यानी 10 सालों तक ये प्रदान किया जाएगा। इसके तहत हर एक साल 5 अलग अलग कैटेगरी में 1 मिलियन पाउंड के पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी कि हर एक साल 5 मिलियन पाउंड इसके तहत पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे, जिनमें टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई है। इस बार क्योंकि ये पहली बार दिया गया है तो इसमें एक कैटेगरी का नाम है क्लीन अवर एयर, यानी कि जो लोग वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं उनको इस कैटेगरी के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2021 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है एक भारतीय को, जिनका नाम है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन जो हैं इनके प्रोजेक्ट का नाम है ताकाचार प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको आसानी से फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। तो विद्युत मोहन के ताकाचार प्रोजेक्ट को हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम, इस किताब को किसने लिखा है? तो ये एक मेमोयर है, यानी कि संस्मरण है, जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम। इस किताब को लिखा है भारत के मशहूर कवि, लेखक और गीतकार गुलजार ने। इन्होंने इस किताब में भारतीय फिल्म जगत से रिलेटेड कई सारी जानकारियां साझा की हैं, जैसे कि किशोर कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, विमल रॉय, ऐसे भारतीय फिल्म जगत से जुड़े कई सारे लोगों के बारे में इन्होंने जानकारियां साझा की हैं। तो याद रखिएगा, इसको लिखा है गुलजार ने। भारत में प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके आप नाम से समझ सकते हैं, ये जो दिवस होता है ये उन पुलिसकर्मियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया था। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के सम्मान में हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। ये 21 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को चाइना ने लद्दाख के अंदर हमला कर दिया था और 10 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो तभी से यह दिवस पुलिसकर्मियों के सम्मान में मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था, जो कि नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने सीहे नामक अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो सूरज का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा है हाल ही में चाइना ने। इस मिशन का नाम है सीहे। तो ये जो मिशन है ये 3 सालों तक सूरज की निगरानी करेगा और सूरज का अध्ययन करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सूरज को अध्ययन करने के लिए मिशन है उसका नाम है आदित्य L1 और इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया है। इसमें टोटल 113 देशों को रैंक किया गया है। इन 113 देशों में से नंबर 1 पर तो कई सारी कंट्रीज ने एक साथ रैंकिंग हासिल की है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं भारत की रैंक है 71वीं। तो ये आपको याद रखना है, 71वीं रैंक है इस बार के ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत की। कोविड-19 महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान कौन से दिन शुरू किया गया था? तो दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया होगा। इसका आंसर है 16 जनवरी 2021। तो इस साल 16 जनवरी 2021 को भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत लोगों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 जनवरी 2021 को इसे भारत में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले भारत के स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया, उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, और उसके बाद फिर 1 मार्च से जो 60 साल के अधिक उम्र के नागरिक हैं उनको लगाना शुरू किया गया। फिर इसके बाद ऐसे ही 1 अप्रैल को भारत में 45 एज से ऊपर के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन दिया गया। और इसके बाद
1 मई से भारत में 18 साल से उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। और अभी 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और वो है 1 बिलियन वैक्सीनेशन का, यानी कि कोविड-19 के खिलाफ 100 करोड़ वैक्सीन अब तक भारत में लगा दी गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो महंगाई भत्ता है इसको 28% से बढ़ाकर कर दिया गया है 31%। तो अभी तक ये 28% था, लेकिन अब इसमें 3% का इंक्रीमेंट किया गया है और अब ये हो गया है 31%। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए 31%। हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? माउंट एसो जो ज्वालामुखी है ये है क्यूशू आइलैंड के ऊपर, और क्यूशू आइलैंड है जापान में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये जो माउंट एसो ज्वालामुखी है ये पूरे जापान का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, तो यहीं पर हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये आपको याद रखना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। जापान की करेंसी है येन, और जापान के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। ये योशिहिदा सुगा के बाद बने थे फूमियो किशिदा, और ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। तो हाल ही में भारत और रूस ने खनन और इस्पात क्षेत्र में आपस में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, जहां पर हाल ही में अफगानिस्तान मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। रूस की करेंसी है रूबल, और यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है इस पर हाल ही में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इसने नियमों का उल्लंघन किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और इसके एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का नाम आपको बताना है, जो कि जनवरी 2022 में अपना पद छोड़ देंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी इस समय हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि जनवरी 2022 में ये अपना पद छोड़ देंगी। जनवरी 2019 में ये आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, और अब इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से पनडुब्बी रोधी 11वां लड़ाकू विमान जिसका नाम है P-8I ये प्राप्त हुआ है? तो P-8I विमान जो है दोस्तों इसको बनाती है बोइंग कंपनी, और बोइंग कंपनी है अमेरिका की। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साल 2009 में भारत ने टोटल 8 P-8I विमानों के लिए अमेरिका के साथ में समझौता किया था, जो कि बाद के वर्षों में भारत को मिल गए। फिर उसके बाद साल 2016 में 4 अतिरिक्त P-8I विमानों के लिए भारत ने समझौता किया था, और इन्हीं में से हाल ही में तीसरा जहाज भारत को मिल गया है। दोस्तों, ये जो P-8I विमान है इसको लंबी दूरी तक निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही ये पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान है, ये भी आपको याद रखना है। 22 अक्टूबर को निम्न में से कौन से राज्य में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों, राजभाषा सम्मेलन जो होता है ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। पिछले 2 सालों से कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन नहीं किया गया था, तो अभी वित्त वर्ष 2021-22 में पहला आयोजन इसका किया गया है गोवा के अंदर। ये एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन इसके होते हैं, तो अभी ये हुआ है गोवा के अंदर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको इस साल की शुरुआत में फेसबुक और ट्विटर पर बैन कर दिया गया था, और उसी के बाद अब इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसका नाम रखा गया है ट्रुथ सोशल।
तो याद रखिएगा, ट्रुथ सोशल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में खबरों में रहे भारतीय खिलाड़ी पायस जैन का संबंध किस खेल से है? तो पायस जैन जो है ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है इसकी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। लेकिन कौन सी कैटेगरी में? इन्होंने बॉयज़ के अंदर जो अंडर 17 कैटेगरी है उसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है। यानी कि ये अंडर 17 कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने नंबर 1 स्थान हासिल किया था टेबल टेनिस के अंदर किसी भी कैटेगरी में, और वो थे मानव ठक्कर, जिन्होंने अंडर 21 कैटेगरी के अंदर नंबर 1 स्थान हासिल किया था। और अभी दूसरे भारतीय बन गए हैं पायस जैन। हाल ही में इनमें से कौन से देशों ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये जो चारों देश हैं इन्होंने हाल ही में एक नया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाने की अनाउंसमेंट की है। यानी कि ये देश आपस में आर्थिक सहयोग करने के लिए एक मंच को स्थापित करेंगे। जिस तरीके से क्वाड ग्रुप है उसी तरीके से एक नया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाया जाएगा जो कि आर्थिक सहयोग पर आधारित होगा। तो याद रखिए, इसमें भारत, इजराइल और यूएई और अमेरिका इसमें शामिल होंगे। हाल ही में आयोजित 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप को कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि ये भारतीय सेनाओं के बीच में होने वाली एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। तो इसमें टोटल 4 टीमें हैं। एक तो है आर्मी रेड, फिर उसके बाद है आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो इन 4 टीमों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसको जीत लिया है भारतीय वायुसेना ने, और भारतीय वायुसेना ने फाइनल में हराया आर्मी रेड को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किताब लॉन्च की गई है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत के फेमस पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी गई है और इसको लिखा है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ने। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत को UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो जो भारत का नया कार्यकाल शुरू हुआ है 2022 से लेकर 2024 तक जो चलेगा, ये होगा भारत का 6ठा कार्यकाल, और आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया था। अब अगला सवाल देखते हैं, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले 3 दिनों से करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है 20, 21 और 22 अक्टूबर। इसके बाद में 23 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स है उसको जल्दी लेकर आऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।